नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज देश के वीर सपूत सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली कैंट में बराड़ स्क्वायर पर जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा और जनरल के आवास कामराज मार्ग से बराड़ स्क्वायर तक उनकी अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी। लेकिन उससे पहले आज सुबह 11 बजे से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे तक का वक्त है मिलिट्री पर्सनल्स के लिए, जब वो वहां पहुंचकर अपने जनरल को, अपने सीडीएस को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो दिल्ली कैंट की अगर बात की जाए तो वहीं पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है। 11 बजे से जनरल के आवास पर आम लोगों को जाने की इजाजत है। वो लोग सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 12:30 बजे तक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद मिलिट्री पर्सनल्स के लिए वक्त निर्धारित किया गया है। सीडीएस जनरल विपिन रावत को यह देश एक हीरो की तरह याद करता है और प्यार भी करता है। हेलीकॉप्टर हादसे में उनके निधन के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुरुवार को सुबह से जैसे ही लोगों को मौका मिला, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने इलाकों में उनके लिए शोक सभाएं की और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी दी। मुंबई से लेकर कोलकाता तक लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लखनऊ में फिरंगी महली के छात्रों ने उनके लिए शोक मनाया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। जम्मू राजभवन में शोक सभा हुई तो पुंछ में लोगों ने उनकी याद में मोमबत्ती जलाई। हर शख्स जनरल की मौत पर गमगीन है, हर कोई उन्हें अलविदा कहना चाहता है। चॉपर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत की हमने बात की तो वहीं ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में किया जाएगा। ब्रिगेडियर लिड्डर के अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। जनरल रावत के डिफेंस असिस्टेंट ब्रिगेडियर लिड्डर का जल्द ही प्रमोशन होने वाला था। वो मेजर जनरल के तौर पर नई जगह पोस्टिंग पर जाने वाले थे, जीओसी बनने वाले थे, इसकी तैयारी चल रही थी। सीडीएस के डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर उनका काम बेहतरीन रहा था। जम्मू कश्मीर और चाइना बॉर्डर पर आर्मी को कमांड कर चुके ब्रिगेडियर लिड्डर ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड की प्लानिंग में अहम भूमिका निभा रहे थे, जिससे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके। ब्रिगेडियर लिड्डर वैसे तो हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे, लेकिन इन दिनों वो दिल्ली में ही रह रहे थे। और अब सीधा रुख कर लेते हैं हम बराड़ स्क्वायर का, जहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष प्रसाद। मनीष, आज बहुत ही गम का दिन है। सबसे पहले हम विदाई देंगे ब्रिगेडियर लिड्डर साहब को और उसके बाद सीडीएस जनरल विपिन रावत को। फिलहाल वहां पर क्या हो रहा है और कौन लोग हैं जो इस वक्त वहां मौजूद हैं? अमित, ब्रिगेडियर लिड्डर जिनका एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और खास तौर पे उन्होंने जो स्टाफ कॉलेज है, एनडीसी है, उसमें उत्तीर्ण तरीके से वो पास हुए और यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी उन्होंने जूनियर कमांड कोर्स किया। यही वजह है कि उनको डिफेंस एडवाइज़र के तौर पर कजाकिस्तान में भेजा गया और फिर उसके बाद वो अलग अलग पोस्ट पे रहे। नॉर्दर्न बॉर्डर पर बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उन्होंने बॉर्डर को संभाला ब्रिगेड कमांडर के तौर पर, और फिर जब वो डीए के तौर पर यहाँ पर सीडीएस के साथ आए तो एक अहम भूमिका थी पूरी स्ट्रेटेजी और साथ में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पूरे कार्यभार के टाइम पर। और आज वो समय है जब उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर सभी लोग, अब जो उनके परिवार के लोग हैं, उसके साथ जो रिश्तेदार हैं, इस बराड़ स्क्वायर में आ गए हैं और बराड़ स्क्वायर में अब उनको अंतिम विदाई देने की पूरी तैयारी की जा रही है। ब्रिगेडियर लिड्डर, जिनकी पत्नी गीतिका लिड्डर, कल जब वो श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उस दौरान भी उनकी आंखें नम जरूर थी लेकिन हौसला बुलंद था। उनकी बेटी आशना लिड्डर, जो पिछले दिनों उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस दौरान मुलाकात भी हुई हमारी। उन्होंने कहा कि बहुत ही अहम भूमिका है पिता की लाइफ में जिस तरीके से होती है और भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिगेडियर लिड्डर का एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। और खासतौर पे आशना के पिता के लिए यानी कि ब्रिगेडियर लिड्डर के लिए मनीष, वो बहुत ही गर्व का लम्हा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।